वेलकम बैक साथी, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं, एक छोटा सा गांव है कुंडा कला। साथियों इस गांव की वोटिंग लगभग 10,000 पाई जाती है और यहां पर इस गांव में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी पाई जाती है। तो साथियों यहां पर कुछ युवक हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और साथियों आपका इनसे परिचय कराते हैं और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे 2024 में किस पार्टी को अपना वोट करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों जी, क्या नाम है जी? राव इकबाल। राव इकबाल जी, 2024 में कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? वोट तो इकरा को देंगे। 2024 में इस पूरे गांव का क्या रुख है जी? रुख तो ज़्यादा इकरा का ही है, वैसे बीजेपी का भी वोट है। हिंदू मुस्लिम का तो चुनाव नहीं है यहाँ। हिंदू मुस्लिम का तो चुनाव नहीं है इस सीट पे। इसको आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी की ज़्यादा पकड़ बताई जा रही है? पकड़ तो अभी देख, चुनाव है, अपनी सीट का पता हमें तो सारा को, रुझान का तो पता नहीं। जी। अपनी सीट का है, इसका अंदाज़ा इकरा का है। वो तो सहारनपुर की सीट है, उस पर भी इमरान मसूद का है ज़्यादा परचम। मैं कुछ मुस्लिम गांव में फिरता हूं और वहां पर मुझे प्रदीप चौधरी के बारे में भी कुछ लोग राय देते हैं और सुनाते भी हैं कि प्रदीप चौधरी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? काम तो पता नहीं करी करा होगा, काम तो कहीं करा नहीं और भाई, और तो कहीं में भी काश चमक नहीं रहा। हमने तक देखा भी नहीं कभी 5 साल में वो बाहर। आपके गांव काम में कहाँ करता कहो, जब वो चमका ही नहीं। आपके गांव में शायद एक बार भी नहीं आए? नहीं, हमने तो देखा नहीं देखा नहीं ना जी। हम तो मास्टर कंवरपाल देखा था, उसके बाद में देखा नहीं। 2019 में इस गांव से कितने वोट गए थे बीजेपी को? बीजेपी के गए थे 200-250 वोट। 200-250। हाँ, इस बार कितनी उम्मीद है जाने की? चल जाएंगे 100-150 वोट तो उसके। 100-150। हाँ, तो पूरा गांव एक राशन पे है। एक राशन का है सब। आपके हिसाब से 2014 से और 2024 के बीच में भाजपा सरकार है, कुछ लोग बताते हैं कि कानून व्यवस्था भी अच्छी है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? कानून व्यवस्था तो नफरत की है। कानून व्यवस्था वैसी थोड़ी है कोई इसकी। कानून व्यवस्था तो वो है जो सही, सबके लिए सही हो। हाँ, 2024 में एक राशन पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसके लिए क्या राय है आपकी? राय तो ये है भाई, सही रहेगा उसका मामला, ठीक है। 2024 में एक राशन जीत सकती हैं? उम्मीद है ना उसके बाप से लगा। आज तक उनकी राजनीति ऐसी है उनके घर की। आज तक मामला उनका ऐसा चला भाई, विकास पे अपने चुनाव लड़े हैं, विकास के मुद्दे हैं उनके लड़ाई। आस पास के जाटों के गांव में भी घूमता हूं और इधर भी कल ऊपर इकरा का प्रोग्राम था। क्या जाट इस बार इकरा को वोट दे पाएंगे? जाटों की तो चाहती है बच्ची है कि ऐसा मुस्लिम भी नहीं है उसके जितने जाट हैं। जितने जाट हैं जाट तो बहुत बढ़िया है उसके लिए। तो फिर तो जाट तो उनका घर है भाई। आरएलडी का साथ छोड़ देंगे जाट, हाँ जी, छोड़ देंगे। इकरा सन के साथ जाएंगे। वो तो जयंत चौधरी बात ठीक है, चला गया वहाँ से, पर वापसी तो होगी उसकी। वापसी होगी वापसी होगी। इलेक्शनों के बाद। हाँ, वो तो अपने स्वाद के लिए जा रहा, आ जाएगा, वापसी आ जाएगा। वापसी आ जाएगी। हाँ, तो इस बार 2024 में मोदी या कोई और पार्टी? नहीं, मोदी का तो बेचारा का मामला ही खत्म है आपके। खत्म है। हाँ, आपका इंडिया गठबंधन? नहीं, बस अब तो यही रहेगा आपका, तो इंडिया का ही है इंडिया का ही। जी। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहो? प्रधानमंत्री तो राहुल ही बढ़िया है बेचारा। राहुल किस्मत मार चल रही है उसके, उस तो बढ़िया था बच्चा एक भी नहीं है। स्पीच काफ़ी अच्छी देते हैं। हाँ। लेकिन कुछ बताते हैं कि ये स्पीच भी उल्टी सीधी देते हैं। ये क्या स्टोरी फेक वीडियो चलाते हैं लोग बाग, इस बारे में क्या राय है? ये कुछ नहीं है, तो जब चुनाव हो जाएगा सब खत्म हो जाएगी। सब खत्म हो जाएगा। कोई चुनाव के बाद में कोई नहीं पानेगा। मुस्लिमों में काफ़ी अच्छी पकड़ है राहुल गांधी की। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, है ही बढ़िया वो। कितनी सीटें जीत कर आएगी? मुसलमान क्या हो तो मुसलमान क्या हो तो उसमें सब में ही है, वो तो हिंदू मुस्लिम का सबका नेता है, सबका नेता है, राष्ट्रीय नेता है वो तो। राष्ट्रीय नेता। हाँ 2024 में इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत सकता है? भाई, उत्तर प्रदेश का पता, हमें हिंदुस्तान का तो पता नहीं। उत्तर प्रदेश का लगा रहे हम तो। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ सकती हैं? 60 का अंदाजा हमारा तो, 60 सीट। का? हाँ, एक तरफ भाजपा बोलती है कि 80 में से 80। नहीं, 80 का कुछ नहीं है। अगर कोई मतलब ऐसा होगा, घोटाला होगा कहीं तक, होना मशीनों द्वारा जीत गए हो, तो भाई वो किसी के हाथ में नहीं है। इस गांव में पिछली बार चौधरी इंदर सेन की काफ़ी अच्छी पकड़ थी और चौधरी इंदर सेन ने भी अब इंडिया गठबंधन से पाला झाड़ लिया है, एसपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, अभी इस्तीफा नहीं दिया उसने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि आप मेरे इस ऊपर वोट मत देना, मतलब जहां आपकी मर्जी करे वहां वोट देना, ऐसा बोला था उन्होंने। तो उनके समर्थक अब क्या करेंगे? नहीं, चौधरी यशपाल का जो घर है, वारिस जो है उसका रुद्रसेन है। जी जी। रुद्रसेन ने जो कहा अखिलेश यादव तो बढ़िया नेता कोई नहीं है। अरे ये पार्टी भाई हमारी है कि हम छोड़ते नहीं से। हाँ, तो जी उनका समर्थन इकरा सन के साथ ही है। ये सन के साथ ही रहेगा। इंदर सेन ने कहा बड़े भाई का जो पालन होगा वो इसी के साथ में मैं रहूँगा। इस पूरे गांव में कितनी वोट है? इसमें लगभग 9,000 के करीब है। 9,000। कितनी वोटों का पोलिंग होता है? पोलिंग तो कमी हुआ है यहाँ से लोगों को, ऐसा है ना बेचारों को, मजदूर तबके का ज़्यादा लोग हैं यहाँ से। 6,000 के लगभग, 6,500 के लगभग होगा।
लोगों को जागरूक करो, वोट के लिए इकट्ठा करो कि वोट डालो 2024 में, तभी तो आप अपनी पार्टी को जिता सकते हो। अगर आपका 9000 का वोटों का पोलिंग है और आप उसमें से आधे वोट डालोगे तो फिर किस हिसाब से आप जिता पाओगे? नहीं आधे तो गिनने की नहीं, अब तो 70 से भी ज़्यादा जाएगा मामला। इसका ईद का त्यौहार है ना, अब क्या लोग ईद पर घर आवेंगे, सब मजदूर घर रहेंगे, दोनों चीज़ अपना मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे और अपना सीट भी काटेंगे। तो जी हमारे साथ थोड़ा वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। साथियों कुछ और युवा कैन से आपका परिचय कराएंगे। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है इरफान जी। इरफान भाई 2024 में कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? हम तो इकरा हसन करना चाह रहे हैं इकरा हसन। जी। क्या बात, इकरा हसन के फैन हो या काम के फैन हो फ़ैन है इकरा हसन के। या अखिलेश के? नहीं, अखिलेश के भी हैं, इकरा हसन के भी हैं। पिछली बार आपने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिए थे 2022 में, चौधरी इंदर सेन, रुद्र सेन, इस पार्टी को काफ़ी वोट दिया आपने, लेकिन आप फिर भी हार गए। इसका क्या कारण था? बस ये उनकी किस्मत है। किस्मत है। हम्म। कुछ लोग बताते हैं कि मुसलमानों ने बहुत अच्छा वोट दिया उन्हें, लेकिन उनके कुछ जो निजी वोट थे वे उन्हें नहीं मिले, बीजेपी पर चले गए। इस पर आपकी क्या राय है? ये हम क्या कह सकते हैं, वो तो अपनी राय में बताएंगे। 2024 में मोदी या कोई और? 2024 में मोदी का तो मैं नहीं पता, मोदी आएगा कौन आएगा तो अपनी अपनी किस्मत है। तो हमारी सीट से कौन जीत रहा 2024 में? तो इकरा जीत रही है। इकरा 100 की 100%। तो साथियों यहाँ पर इकरा के काफ़ी अच्छे समर्थक हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी आपका परिचय कराते हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरफ इनका रुझान है। जीता है, क्या नाम है जी? उमरदीन। उमरदीन। हाँ जी। उमरदीन जी 2024 में कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? एक राशन। पूरे एरिया में माहौल क्या है इस बार? हमारे गाँव में तो पूरा माहौल है जी एक राशन का ही। पूरा माहौल है एक राशन का। आपके गांव में एक दो बार आई एक राशन? आई जी, कहीं बार आई, हमारे बच्चों को जगह भी आई। अभी आई। पूरे गांव में लहर है एक राशन की? पूरे गाँव में जी। पूरे गांव में? हाँ जी। या पूरी सीट पर ही लहर है? बस सीट पर के 20-30 गाँव है हमारे यहाँ, सब सारे में लहर है यहाँ तो। 2019 में इस गांव से प्रदीप चौधरी के काफी वोट गए थे, इस बार उस क्या राय है आपकी इस बारे में? 100 वोट चले जाएंगे जी। 100 वोट। हाँ जी। मैं उधर दूसरी तरफ इस गांव में गया था, वहाँ पर प्रदीप चौधरी का प्रोग्राम भी लिया गया है, इस पर क्या ख्याल है आपका? बस वैसे ही है, मुँह देखो काम चल रहा। मुँह देखो काम चल रहा। तो 2024 में फुल लहर है जी? फुल लहर है जी, फुल बिल्कुल लहर है। फुल लहर है। तो साथ ही यहाँ पर एक राशन का काफी जोरदार समर्थक है, कुछ और बस ये रहेगा जी, एक तरफा रहेगा। एक तरफ ही रहेगा। कितनी वोट तो है जीत का आएगी इस बार? बस वो तो टाइम हमारे काम में तो 5000 वोट तो जीत जाएगी। पिछली बार 2024 में प्रदीप चौधरी 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार आप एक राशन को कितनी वोटों से जिता रहे हैं? अजी 2-2.5 लाख से भी जीती जाएगी। 2-2.5 लाख से तगड़ी लहर है एक राशन की। तो साथ ही यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार भाई 2024 में कौन सी पार्टी को वोट करोगे? इंडिया गठबंधन। 2019 में आपने वोट करा था, हाँ, किस पार्टी को वोट करा था? समाजवादी को। समाजवादी। 2024 में एक राशन, इकरासन। एक राशन के कुछ काम पसंद आए हैं समाजवादी के? हाँ, इकरासन के काम तो पसंद है भाई, जनता के बीच में रहो 24 घंटे। आपके गांव में आती है? क्या पता कितने फेरियाली। प्रदीप चौधरी कभी आपके गांव में नहीं आए? नहीं आज लग भी। प्रदीप चौधरी देखा नहीं? जब आपने प्रदीप चौधरी को वोट ही नहीं दिया तो देखोगे कहाँ से? वोट तो दिए दे, नोट जब आता ही नहीं है, वोट क्या कहते हैं नहीं। हाँ। तो साथ हमारे गाँव में तो लगा भी नहीं होगा वो शायद। वोट मांगने भी नहीं आए आपके गांव में? आज तक भी नहीं है आए? ही नहीं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आपके गांव में नहीं आया? बीजेपी के कार्यकर्ता तो है, प्रदीप तो नहीं आया। प्रदीप नहीं आए। तो साथियों प्रदीप से काफी नाराज हैं लोग, और युवाओं से आपका परिचय कराते हैं। जी क्या नाम है भाई? मोहम्मद अब्दुल सत्तार। क्या माहौल है पूरे गांव का? एक राशन का बढ़िया माहौल है जी। एक राशन का बढ़िया माहौल है। एक राशन का कितनी वोट दे के भेजोगे इस गांव से एक राशन को? इस गांव से पूरे 6500-6600 जाएंगे जी। 6500-6600 तो फुल माहौल है। 2014 से 2024 के बीच में भाजपा का कोई काम पसंद नहीं आया? नहीं, काम तो अच्छा करा जी उन्होंने भी, कोई बुरा काम नहीं करा भाई। बदमाशी खत्म होगी बिल्कुल, खुले गुम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर जहाँ पे होता है वहाँ पे काम मिल जाते हैं। आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल है इंटर तक का या हाई स्कूल तक का? नहीं, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपके लेकिन इतने बड़े गांव में कोई वो नहीं है हॉस्पिटल या स्कूल? गांव सर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनवाते, तो इस करके कोई सुविधा हमारे यहाँ पे नहीं है सर। तो साथियों इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे गांव में ना तो कोई हाई स्कूल है और ना ही कोई इंटर स्कूल है, तो साथियों ना ही कोई हॉस्पिटल है। जब ऐसे गांव में ना स्कूल होंगे ना हॉस्पिटल होंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, फिर कैसे उनकी नौकरी लगेगी? तो साथियों इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यही है कि
और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है। तो भाई सर यही है, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा आजकल है। और एजुकेशन को लेकर हम यही बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंटर मतलब कॉलेज दिए जाए, हॉस्पिटल दिए जाए, मतलब जो सुविधा है बैंक वगैरह की भी यहाँ पे आनी चाहिए। बहुत बड़ा गाँव है ये, इसकी वजह से यही कहते हैं क्यों जो बच्चे युवा है बिरान फिर रहे अभी स्कूलों में नहीं जाते, तो हम यही कहते हैं सर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल दें यहाँ पे और हर एक चीज़ को अच्छी से अच्छी बेहतरीन बनाने की कोशिश करे। इकरा आसन है जो वो बहुत काम कर रही है आजकल, ठीक है, और आपके गाँव करेगी में आ रही है? जी हाँ, वो हमारे गांव में जैसे आती है, मतलब कोई भी अच्छी बुरी चीज़ का पता लगता है वो एकदम आती है तुरंत। तो 2024 में किसान सर, को वोट उनको ही करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। पूरा गांव जो समाज है हमारा ये उसी को वोट करेगा सबसे ज़्यादा। जितने भी इधर के गांव हैं आसपास के, ये सब इकरा आसन को ही वोट करेंगे। कैसा माहौल है जी? बढ़िया है। बढ़िया है। इलेक्शन के बारे में क्या माहौल है? ठीक है भाई। कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? इकरा सन को। इकरा सन को। प्रदीप चौधरी से नाराज हो गया? नहीं, नाराज भी नहीं है भाई। बीएसपी का भी कैंडिडेट है राजपूत, उससे नाराज हो? नहीं, उससे भी नाराज है भाई। इकरा सन को ही वोट करोगे पूरा गांव? तो साथियों ये कुंडा कला गांव है, यहाँ से हमने थोड़े लोगों से चर्चा की और राय जानने की कोशिश करी इस गांव की समस्या है, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह। तो साथियों आप दूसरी वीडियो में किसी और गांव में जाएंगे और फिर आपसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।